Welcome children. Today's worksheet number 40 सजीव एवं उनका परिवेश। आज बच्चों इस वर्कशीट में आप उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है, इसके अलावा सभी सजीवों में श्वसन क्यों आवश्यक है, श्वसन प्रक्रिया क्या होती है और उत्सर्जन हमारे लिए क्यों आवश्यक है और उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है, इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम उद्दीपन के बारे में जानेंगे। सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। तो अचानक हुए परिवर्तन कौन से हैं? जैसे जब आप नंगे पैर मैदान में टहल रहे हैं और आपके पैर अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे, अर्थात अपने पैर को खींचकर अलग करेंगे। जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं या स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। या आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है बच्चों? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं, जब तक कि तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। तो ये सारे जो चेंजेस आप देख रहे हैं जो अचानक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। और इन सभी उद्दीपनों के प्रति, अचानक होने वाले परिवर्तन के प्रति मनुष्य क्या करता है या हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। तो अनुक्रिया क्या है? जो एक्शन या जो क्रिया हम करते हैं वो अनुक्रिया है, और जो चेंजेस होते हैं वातावरण में उन्हें हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। अचानक अधिक प्रकाश से होने पर मनुष्य जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करता है। आपने देखा होगा कि रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। जब हम अचानक बल्ब जला देते हैं अंधेरे में तो कॉकरोच तेजी से चलते हुए कहाँ घुस जाते हैं? जहाँ भी उनको अंधेरा स्थान या दरारें मिलती हैं, स्लिट्स, वो छुप जाते हैं, अर्थात वो बल्ब की रोशनी के प्रति अनुक्रिया करते हैं क्योंकि वो रात्रिचर जीव हैं। अब क्या सभी जीवों में श्वसन होता है? बच्चों, श्वसन क्या होता है? श्वसन का मतलब होता है, श्वसन दो तरह से हो सकता है, डिफाइन कर सकते हैं आप। श्वसन का एक मतलब होता है सांस अंदर लेना और बाहर निकालना, और दूसरा मतलब होता है श्वसन के दौरान जो हमने ऑक्सीजन अंदर ली है वो पचे हुए भोजन के साथ क्रिया करके क्या करेंगी? ऊर्जा को निकालेगी, जिस ऊर्जा से हम अपने दैनिक जीवन में होने वाले कार्यों को करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो क्या हम बिना श्वसन किए जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। श्वसन सभी जीवों के लिए जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। श्वसन के द्वारा ही ग्रहण किए गए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस श्वसन के दौरान ली जाने वाली गैस के आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है। सभी जीव कौन सी गैस अंदर लेते हैं श्वसन के दौरान? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, और क्रिया के दौरान जो गैस हम बाहर निकालते हैं वो कौन सी है? ज़्यादातर मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, जिसे हम बाहर निकाल देते हैं। गैस को आदान प्रदान करने का तरीका भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे केंचुआ एक जीव है जो छोटा सा मिट्टी में रहता है, त्वचा द्वारा सांस लेता है। तो गैसों का आदान प्रदान केंचुए के में त्वचा द्वारा होता है, स्किन द्वारा होता है। मछली गिल्स या गलफड़ों की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। इसी प्रकार पौधों में भी गैसों का आदान प्रदान होता है। और बच्चों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों द्वारा। तो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या कहते हैं? हम इन्हें स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों द्वारा वायु अंदर ली जाती है तथा ऑक्सीजन बाहर निकालने के लिए निकालते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण में इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेनी होती है पौधों को, इन्हीं छिद्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, और जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं
तो वो भी किसके द्वारा होती है? इन्हीं छिद्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे भी हमारी तरह श्वसन करते हैं और श्वसन क्रिया पौधों में 24 घंटे चलती रहती है, क्योंकि सभी सजीवों को श्वसन की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन क्या होता है बच्चों? जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन का केवल कुछ ही भाग शरीर में उपयोग किया जाता है और बिना पचा हुआ भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो भोजन हमारे काम का नहीं है, बिना पचा हुआ है, वो कहाँ जाता है? जिसका शरीर में उपयोग नहीं है, अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन का मतलब है बिना पचे भोजन को या जिसकी शरीर को ज़रूरत नहीं है ऐसे भोजन को शरीर से बाहर निकालना। यहाँ पर आपको श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर बताया गया है। श्वसन क्या होता है बच्चों? श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पचे हुए भोजन के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके ऊर्जा मुक्त करती है। और सांस लेने की प्रक्रिया क्या है? कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच सांस लेने और छोड़ना एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें हम वायु अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन का प्रयोग करने के बाद बची हुई वायु को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसे हम सांस लेने की प्रक्रिया कहते हैं। श्वसन क्या है बच्चों? श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका के भीतर होती है और जिससे ऊर्जा मुक्ति होती है। गति क्या होती है? गति क्या सभी सजीवों द्वारा की जाती है? गति का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, परंतु पौधे क्या करते हैं? पौधे सामान्यतः जमीन में जड़ों द्वारा जकड़े रहते हैं, इसलिए वह गति नहीं करते, परंतु पौधे के विभिन्न भागों में गति होती है और विभिन्न पदार्थ जैसे जल और खनिज लवण एक भाग से दूसरे भाग तक संवहित होते हैं, अर्थात गति करते हैं या पहुंचाए जाते हैं, गति द्वारा पहुंचाए जाते हैं। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है आपका? सांस लेना एक डैश प्रक्रिया है। तो सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है? जैविक। जैविक का क्या मतलब होता है बच्चों? जैविक का मतलब होता है जीवों या सजीवों में होने वाली क्रियाएं। तो सांस लेना एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक कैसी क्रिया है? ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन पचे हुए भोजन से क्रिया करके ऊर्जा मुक्त करती है, जो ऊर्जा हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को करने में प्रयोग की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।